एच टेट बेस्ड लेटेस्ट न्यू वर्जन के ये क्वेश्चन आपके लिए एच टेट में रामबाण साबित होने वाले हैं। आओ और एच टेट की तैयारी एक साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल एच टेट बेस्ड क्वेश्चन है। द एक्टिविटी ऑफ ऑब्जर्विंग एंड असेसिंग द चेंजेस एंड ट्रेंड्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज व्हाट। इसका आंसर क्या होगा? कुछ स्टूडेंट्स इसका आंसर एनवायरमेंटल एनालिसिस दे सकते हैं या फिर बोथ 1 और 2। इसका आंसर होगा एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग एनवायरमेंटल एनालिसिस का ही एक पार्ट है। तो जब भी हमारे पास चेंजेस को असेस करने की या उनको मॉनिटर करने की बात आती है तो हम आंसर देते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो बोथ लगा के आएंगे वो गलत करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 विच राइट डज ए कंज्यूमर हैव अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होने वाला है राइट टू सीक रिड्रेसल। हमारे एचटेट के एग्जाम में कंज्यूमर रिलेटेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। तो आप इस तरह के जो क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के उनको पूरे से कवर करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टिपिकली डिस्क्राइब द क्रिस्मेटिक लीडर? ऑप्शन ए विलिंगनेस टू टेक पर्सनल रिस्क, ऑप्शन बी क्लियर विजन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी अट्यूनमेंट टू द नीड्स ऑफ द फॉलोअर्स, ऑप्शन डी कन्वेंशनल बिहेवियर। यहाँ पे नोट का आंसर पूछा है, उसकी फीचर्स नहीं बतानी है। तो जो हमारा क्रिस्मेटिक लीडर होता है वो जितने भी कन्वेंशनल बिहेवियर है उनको तोड़कर आगे बढ़ता है और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको गाइड करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है, उनकी डिमांड को समझता है, पर्सनल रिस्क लेता है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, वो कन्वेंशनल बिहेवियर को तोड़कर आगे बढ़ता है। ये उसकी फीचर में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैटेगराइज्ड? ऑप्शन ए बी सी डी। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा एज ए रिडक्शन इन रिवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्राइव विद इन एन इंडिविजुअल टू बिकम वट दे आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग इज कॉल्ड? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मोटिवेशन। क्या आंसर होना चाहिए इसका? मास्लो की ये थ्योरी है। मास्लो की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है। तो आप इस क्वेश्चन को, मास्लो की थ्योरी को छोड़ के नहीं जा सकते। इसका आंसर होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक पर्सन जो बनना चाहता है, अगर वो बन जाता है, वो अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज़ करना चाहता है, तो उसका आंसर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सर्व एज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर कौन सा नहीं है? क्या आंसर हो सकता है? फिल्टरिंग बैरियर है। फिल्टरिंग का मतलब होता है हमें जो अच्छा लग रहा है छाट छाट के वो इन्फॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं सामने वाले को। हमारी इमोशंस भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं। सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि हम पहले से ही मान के चल लेते हैं कि सामने वाले को इस बात का पता है, तो हम उसे अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ से होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंटरेस्ट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर establishes dual lines of authority and combines both functional and product departmentalization? ऑप्शन देखो इसके, क्या आंसर होगा? Which organizational structure establishes dual lines of authority and combines both functional and product departmentalization? डुअल लाइंस। इसका आंसर होगा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। जब भी वो डुअल लाइंस की बात करता है तो 2 लाइन वाला जो स्ट्रक्चर होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में होता है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है वो ज़्यादा बनता है।
एचटेट के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुम एनालिसिस करोगे तो हर बार ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बिजनेस में से ये क्वेश्चन आ ही आ रही हैं। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरीली आउटसोर्सेज मेजर बिजनेस फंक्शंस? क्या आंसर होगा? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक्सपर्ट के लिए, बाहर से एक्सपर्ट के लिए होता है। इनोवेशन होता है बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर तरह की जो कन्वेंशनल बाउंड्रीज है उसको तोड़ करके आगे बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन के लिए होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट रिसीव्ड फॉर शेयर वारंट्स इज क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी? द अमाउंट रिसीव्ड फॉर शेयर वारंट्स, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा शेयर होल्डर फंड्स, क्योंकि जो पैसा, जो अमाउंट वारंट्स पर जो रिसीव होगा वो आगे चल करके शेयर होल्डर्स जो हैं उनसे अपनी शेयर कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, तो उनकी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेप्रिशिएबल असेट्स ऑब्सोलेसेंस मे बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड्स, लीगल और रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस, चेंजेस इन प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट डिमांड। ऑब्सोलेसेंस किसके कारण हो सकता है? ऑब्सोलेसेंस हो सकता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से भी हो सकता है, रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन से भी, जो हमारी एसेट है वो आउट ऑफ डिमांड हो सकती है, या प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ चुका है, नई नई चीज़ें जो है मार्केट में इनोवेटिव आ चुकी हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। ये सारे कारण हैं कि हमारी एसेट जो है डेप्रिशिएबल हो जाती है। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहे हैं और हर बार इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको छोड़ नहीं सकते आप। To initiate the creation of a company, which of the following keyboard shortcut key is used? ये टैली का क्वेश्चन है, आपकी किसी बुक में नहीं है, एक टैली का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा Alt+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोशन that consumers will not purchase enough of a company's product unless it engages in extensive selling and promotional activities is known as which concept? ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग को जो है इनिशिएट किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग के ऊपर जोर दिया जा रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? प्रमोशन कॉन्सेप्ट इसको नहीं बोल सकते हैं। जो प्रमोशन कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर इस तरीके की ट्रिक यूज़ की जाती है, जैसे डिस्काउंट दे दिया, फ्री सैंपल्स दे दिए, वो प्रमोशन कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन सेलिंग कॉन्सेप्ट, अगर आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, उसके अंदर कोई कमी है, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके लिए आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करके कस्टमर्स को खरीदने के लिए मोटिवेट करना है। आंसर नंबर ए। आई थिंक ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको इसी तरीके के और क्वेश्चन चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह के और क्वेश्चन चाहिए।